प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। व्याकरण भाग 1 प्रथम भाग लेकर के ये व्याकरण कक्षा 9 से लेकर 10, 11, 12 के विद्यार्थी इसको देख सकते हैं। प्रकरण आज हम आपके सम्मुख जो है अलंकार को लेकर आए हैं। अलंकार क्या है? अलंकार के आदि आचार्य कौन है? इसके आदि आचार्य हैं भामह। कौन है? भामह। तो जैसे अलंकार के भामह हो गए, रस के भरत मुनि हो गए और छंद के जो पिंगल मुनि हैं, तो ऐसे अलंकार के कौन हो गए? भामह। आप देखेंगे कि जो अलंकार है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण या सजावट। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या सजावट। अलंकार शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है, अलंकार शब्द की अलम प्लस कृ धातु प्लस घ प्रत्यय मिलने से अलंकार शब्द जो है निर्मित हुआ है। यह मुख्यतः दो शब्दों से, अलम प्लस कार, अलम धन कार। अलम का तात्पर्य है अलंकृत और कार का तात्पर्य है करने वाला। किसको अलंकृत करने वाला? काव्य को या कविता को अलंकृत करने वाला, अर्थात उसमें चमत्कार उत्पन्न करने वाला, चमत्कृत करने वाला, काव्य में चारुता लाने वाला, काव्य को अलंकृत करने वाले को ही हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार को कुछ आचार्यों ने, जैसे आचार्य वामन हुए, आचार्य दंडी हुए, इसको परिभाषित करने का जो है प्रयास किया है। अलम करोति इति अलंकारः, जो काव्य को अलंकृत करे उसी को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। और आचार्य दंडी ने परिभाषा दिया, जिसकी परिभाषा वही हिंदी में आप देखते हैं, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभाकरान माने करने वाले या बढ़ाने वाले, धर्मान माने तत्वों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार प्रचक्षते माने कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के विषय में अनेक आचार्यों ने भी कहा है, जैसे आचार्य भूषण हुए, ये लिखते हैं कि भूषण विन्न विराजई कविता वनिता मित्र। जैसे कोई स्त्री आभूषण से युक्त हो जाती है तो उसके सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं, उसके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। वैसे कवि भी अपनी कविता में चारुता उत्पन्न करने के लिए अलंकारों का जो है क्या करता है? प्रयोग करता है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को या तत्व को अलंकार कहते हैं। और बात आती है कि अलंकार के भेद। अलंकार के जो है मुख्यतः दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कुछ आचार्यों ने कहा नहीं, सामान्यतः इसके जो 3 भेद बताए गए हैं, शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार और नंबर 3 उभयालंकार। जिस काव्य या कविता में शब्द के माध्यम से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं, और जिसमें अर्थ के माध्यम से कोई चमत्कार उत्पन्न हो उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। उभयालंकार, उभय का मतलब होता है दोनों। क्या दोनों? शब्द और अर्थ। शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से जिसमें चमत्कार उत्पन्न हो उसे हम उभयालंकार कहते हैं। अब आप देखेंगे कि शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार के जो भेद हैं ये मुख्यतः इसके 3 भेद माने गए हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार जहां व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो, व्यंजन वर्णों की
आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होते हैं। स्वरों में विषमता होने पर भी जहां व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो, व्यंजन वर्ण बार बार आए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, वह छाए। जैसे ता आया, फिर ता आ गया, फिर ता आया, फिर ता आया, फिर ता आया। तो यहाँ ता जो व्यंजन वर्ण है ये बार बार आ रहा है, इसलिए इसमें क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार। दूसरी चीज, जितनी तुकांत कविताएं होती हैं उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। देखेंगे यहाँ चा आया, फिर चा आ गया, फिर चा आ गया, फिर यहाँ पर भी चा आ गया। तो जो व्यंजन वर्ण चा है उसकी बार बार आवृत्ति आ रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। या रघुपति, राघव, राजा, राम, तो यहाँ रा रा की आवृत्ति बार बार आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा हो गया अलंकार, अनुप्रास अलंकार। बहुत उदाहरण है अनुप्रास, जैसे कहत, नटत, रीझत, खिझत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे भावन में करत है नैन ही सुबात। कहत में ता है, नटत में भी ता है, कहत, नटत, रीझत, खिझत, सब अंतिम वर्ड इसमें जो है ता है, तो उसमें भी अनुप्रास अलंकार है। शायद आपको समझ में आ गया होगा अनुप्रास अलंकार। चलते हैं हम अगले अलंकार की तरफ, जिसका नाम है यमक अलंकार। यमक का शाब्दिक अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। यमक का शाब्दिक अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। युग्म या जोड़ा, कोई शब्द दो बार आए या दो से अधिक बार आए लेकिन वह जोड़े में आए और दोनों के अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक, 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 कनक ते सौगुनी, मां दत्ता अधिकाय, वा खाए बौराय जग, वा पाए बौराय। कनक, कनक, कनक ते सौगुनी, कनक माने एक होता है धतूरा और एक होता है सोना। धतूरा खाने से व्यक्ति के अंदर मादकता, नशा छा जाती है, लेकिन सोना देखने से उसके अंदर नशा छा जाता है। तो यहाँ पर पहले कनक का अर्थ है धतूरा, खाने के अर्थ में धतूरा हो जाएगा, और दूसरा कनक का अर्थ क्या है, सोना। कनक माने दूसरा क्या अर्थ है, सोना। तो अर्थ भिन्न भिन्न हो गया, इसलिए यहां पर कौन सा हो गया, यमक अलंकार। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, जगती जगती की मूक प्यास। एक जगती का तात्पर्य है पृथ्वी और दूसरे जगती का तात्पर्य है जागृत करना। पृथ्वी की मूक प्यास को क्या कर दिया है, जागृत कर दिया, इसलिए इसमें भी क्या है, यमक अलंकार। या खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा में भी यमक अलंकार। बहुत उदाहरण है। और फिर देखेंगे कि श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, इसका शाब्दिक अर्थ है चिपका हुआ या संश्लिष्ट। जहां पर कोई शब्द एक बार आए और उसके अनेक अर्थ निकले, वहां पर अनेक अर्थ उसमें चिपके हुए हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोर, सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि कामी व चोर। कामी की जगह कहीं कहीं व्यभिचारी भी मिलेगा, तभी दोनों सही है, ठीक ना। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारह ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि कामी व चोर। यहाँ सुवर्ण शब्द जो है संश्लिष्ट है, इसके अनेक अर्थ हैं। सुवर्ण, सु माने सुंदर, जो कवि होता है वह सुंदर वर्ण की, सु माने सुंदर, वर्ण माने अक्षर की खोज करता है। और कामी व्यभिचारी व्यक्ति क्या करता है, सु माने सुंदर, वर्ण माने रंगों वाली स्त्री की खोज करता है। और चोर जो होता है सुवर्ण, सुवर्ण का एक अर्थ होता है सोना। जो चोर होता है वह क्या खोजता है, सोना खोजता है। इस प्रकार के विद्यार्थियों, आपका ये अलंकार आज अनुप्रास, यमक और श्लेष
समाप्त हुआ। हाँ, इसको आप रिवीजन करते रहिएगा, जहाँ नहीं आएगा वहाँ पूछते रहिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।